हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ लोगों को ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, तो आपको केयर करना है। और कुछ लोगों को बोला जा रहा है अगर आपको ऐसा लगता है कुछ एनर्जीज आपको ऐसा फील करवाती हैं तो उनको बोलिए सेंड बैक टू द सेंडर राइट अवे। उसके बाद जो भी आपको कहना है मल्टीप्लाइड बाय 100 मिलियन ट्रिलियन टाइम्स, काइंड ऑफ जो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर ऐसी की कोई भी एनर्जीज ने ऐसा कुछ सेंड किया है आपकी तरफ तो वो रिटर्न हो जाएंगी। सो इस तरीके से आपको कहना है और अपने आप को फ्री रखना है। जब भी आप बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप एनर्जी से काफ़ी कनेक्टेड हैं, तो आपको जैसे ही फील होता है तो आप तुरंत बोल दीजिए सेंड बैक टू द सेंडर राइट अवे। जिसने ऐसी एनर्जी भेजी है उसको रिटर्न हो जाए वापस उसी वक्त। और डेफ़िनेटली आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है ना ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी हेल्दी। सो ऐसी एनर्जीज़ जो हैं डाइजेशन सिस्टम पे ज़्यादा अटैक करती हैं। वो मतलब कोई सी भी एनर्जीज़ हो तो वो सैक्रल चक्रा पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, तो उसकी वजह से डाइजेशन सिस्टम आपका बिगड़ने लगता है। तो आपको जब भी ऐसा महसूस हो कि ऐसी कोई एनर्जीज़ आ रही हैं तो जस्ट आपको कहना है जिसने भी भेजी है वो एनर्जीज़ या वो ऊर्जा वो उसी के पास वापस चली जाए। या फिर सेंड बैक टू द सेंडर राइट अवे मल्टीप्लाइड बाय 100, या जितनी बार भी आपको मल्टीप्लाइड करके भेजना है सेंड कर दीजिएगा। सिंपल भी कह सकते हैं। सो टोटली अप टू यू है, या फिर ओम चैंटिंग कर दीजिए, उससे भी रिटर्न हो जाती है। यहाँ पे 12 नंबर है, तो 12 नंबर से कुछ मतलब है आपका, या 12 नंबर अध्याय है तो वो पढ़ दीजिए तो वो रिटर्न हो जाएगी। तो और या फिर आप बुद्धा का जो पोज़ होता है मेडिटेशन पोज़ उसमें बैठ जाए तो रिटर्न हो जाएंगी। या फिर आप ताली मार के ऐसे ताली मार दीजिए तो वो रिटर्न हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो है एनर्जीज़ जो है वापस चली जाती हैं जहाँ से आती है वहीं पे। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके लिए ऑफ़र ऑलरेडी है, बस आपको जाना है। आपका वेट कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए ये मनी डिवाइन ने भेजी हुई है। तो आपको वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए पता है उनको कहाँ जाना है, तो आपको वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। आपके लिए मनी इंतज़ार कर रही है, बिग सक्सेस है वहाँ पे डेफ़िनेटली। तो आपको कुछ लोग जो है स्विच करेंगे अपनी ओरिजिनल प्लेस से, और उनके लिए बिग सक्सेस है। और वहाँ पे डिवाइन ने आपके लिए बिग अमाउंट ऑफ मनी रखी हुई है। और जब भी आप अचीव करेंगे ये मनी तो आपको ये बिग सक्सेस मिलेगी। चैरियट दी चैरियट है, तो आपकी सक्सेस की कहानी जो है शुरुआत हो जाएगी। बिलीव रखिए, अपने आप भरोसा रखिए कि आप बड़ी जीत के लिए बने हुए हैं, बड़ी जीत हासिल करने के लिए बने हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी सोल को हीलिंग मिलेगी। यहाँ पे सोल हील हो रही है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए। कर्मा हीलिंग के बाद जो है, एंसेस्ट्रल हीलिंग के बाद जो है सोल हीलिंग आती है। बॉडी हीलिंग के बाद सोल की हीलिंग होती है। तो ये सोल की हीलिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। बहुत बड़ा शौक लगा बहुत सारे लोगों को। मुझे नहीं पता ये किस किस के लिए मैसेज है, बट ऐसा होता है। डेफ़िनेटली जिसकी वजह से अगर सोल, आपको ऐसा लगता है सोल कहीं बंधी हुई है तो वो रिलीज़ हो रही है, क्योंकि सोल हीलिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, तो डेविल जो है अब
बिल्कुल टर्न होके कन्वर्ट हो जाएँगे और एंजल्स एज़ अ एंजल वर्क करेंगे। तो जो भी डेविल वाले एंजल्स थे, शैडो सेल्फ वाली एंजल्स थी, वो लाइट एज़ अ लाइट वर्कर की तरह काम करेंगी। बिल्कुल उनका रोल जो है डिफरेंट हो रहा है, तो आप सबकी सोल जो बंधी हुई थी वो रिलीज़ हो रही है, फ्री हो रही है, और लाइट जो भी एनर्जीज़ या एंजल्स इस शैडो सेल्फ के लिए काम करती थी, वो अब लाइट एज़ अ लाइट वर्कर लाइट साइड के लिए काम करना स्टार्ट कर रही हैं। तो आपको चिंता नहीं करना। और कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है सोल हीलिंग के बाद आपको ढेर सारा अमाउंट मिलेगा मनी का, बिग अमाउंट ऑफ मनी, जो कहीं ना कहीं बंधी हुई थी, रुकी हुई थी किसी वजह से, तो वो मिलेगी आपको। और आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी चीज़ है कोई ऐसी चीज़ है तो आपको आपके पास कोई स्टोन है उससे कट कर लीजिए। जो जिस आपको ऐसा लगता है कि आप बंधे हुए हैं किसी चीज़ से, तो आपके पास कुछ स्टोन है, उससे कट कर लीजिए। सो या मैंने कहा, आपको पता है यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया। डेफिनेटली यहाँ पे हाई प्रेस्टिस, आप बहुत साइकिक हैं, साइकिक एबिलिटी आप कैरी करते हैं ड्रीम के थ्रू, या बोल हो सकता है आपके पास, बॉल हो सकता है जिससे फ्यूचर देखा जा सकता है, तो आप उससे आप पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है वो बॉल। तो कंफर्मेशन है, डॉग ने बाग किया, तो कहीं ना कहीं ये बिग कंफर्मेशन है। तो आपकी आपकी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही है, आपको वो यूज़ करना चाहिए। जस्टिस, डेफिनेटली बिग जस्टिस आ रहा है, हीलिंग के साथ बिग जस्टिस आ रहा है, सोल हीलिंग के साथ बिग जस्टिस आ रहा है यहाँ पे। कॉर्ड कटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, बची कुची जो सोल टाई हुई है तो वो कट कर रहे स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि सोल हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जो सोल टाई था मैटर, वो अब कट हो रहा है, तो उसके लिए जस्टिस आ रहा है। 11 नंबर का कार्ड है, तो माँ आदिशक्ति स्वयं कट करती हैं सोल कॉर्ड्स को, सोल टाई जो भी है उसको कट करती हैं। और अर्धनारीश्वर जो होते हैं वो कट करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे बिग हीलिंग है, सोल हीलिंग है, बिग सक्सेस है, बैलेंस में लेके आया जा रहा है आपकी सोल को। सोल लेवल पे अब काम स्टार्ट हो चुका है, जस्टिस के साथ साथ बैलेंस में भी लेके आया जा रहा है। और कुछ लोगों की जो है लेवल अप हो रही है, सोल जर्नी जो चल रही थी वो लेवल अप हो रही है यहाँ पे। और आपको आपकी डेस्टिनेशन से कनेक्ट करवाया जा रहा है, और उसमें आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ लोगों को अभी जस्ट आया, क्लिक हुआ कि वर्ल्ड वाइड घूमना उनका सोल मिशन हो सकता है। और अभी मुझे एकदम से ना, जस्ट मैं ये बोल रही थी, यहाँ पे ग्लोब जो है वो थोड़ा सा अजीब सा ब्लैकिश ब्लैकिश सा नज़र आया। तो पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, उसको आपको रिलीज़ करनी है। कुछ लोगों का सोल मिशन पॉल्यूशन इशू को सॉल्व करना हो सकता है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी सोल्स होती हैं, प्रकृति को बैलेंस में रखने के लिए ही उनका जन्म होता है इस धरती पर। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें जो हैं आपको सॉल्व करने को मिल सकती हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक है यहाँ पे। तो जिसके लिए है ये मैसेज, प्लीज़ वही एक्सेप्ट कीजिएगा, और आगे बाकी एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दीजिएगा। और जो नहीं है आपके लिए उसको बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिएगा। डार्कनेस आ रहा है डेफिनेटली यहाँ पे, तो कुछ लोगों को ना हर चीज़ में डार्क एनर्जीज़ दिखती हैं या ब्लैकिश एनर्जी दिखती है। तो कोशिश कीजिए कि क्योंकि वहाँ पे गोल्डन लाइट भी ऑलरेडी, तो हर चीज़ ब्लैक ब्लैक देखना ज़रूरी नहीं है। जो गोल्डन लाइट जो अट्रैक्ट कर रही है ना, चमक रही है, उसको देखिए। तो आसपास की जो ब्लैक एनर्जी है या अनवांटेड एनर्जी है, जो टॉक्सिक एनर्जी है, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, बिकॉज आपका फोकस जो है गोल्डन लाइट में रहेगा।
सो यहाँ पे पेज ऑफ वो सॉर्ड्स है। डेफ़िनेटली कुछ लोगों को स्क्रैच से वो जर्नी स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको आपके कम्युनिकेशन में काम करने के लिए बोला जा रहा है। आपको स्क्रैच से अपने थॉट्स पे काम करने के लिए बोला जा रहा है, बोझा जा रहा है ऐसा। कुछ लोग जो है ना ज़बरदस्ती के थॉट्स आप में ना पुट कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, बहुत स्पेसिफ़िक है। तो उनको बिल्कुल अपनी बाउंड्री अप कीजिए और उनको बोलो टाटा बाय-बाय। और जो भी है ये जब बड़ी सी यूँ ताली बजाइए, बोलिए जय राम जी की, ये हमारा काम नहीं है। चाहे आप सोल लेवल पे कनेक्टेड होके बोलें या फिर ड्रीम्स में बोलें, ये जिस भी तरीके से आप इस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं वहाँ पे बोलिए। सो ये आपका काम नहीं है। आपके जो थॉट्स हैं सिर्फ़ आप उसी पे काम करेंगे और किसी पे काम नहीं करेंगे। यप। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ है आपके लिए। जब जैसे ही आप उस चीज़ से कनेक्ट होंगे और बेवजह के बर्डन से रिलीज़ होंगे तो कुछ ना कुछ आपके लिए बिग एनलाइटनमेंट है आपके लिए, बिग अचीवमेंट है। सो रिलैक्स, आप भले उल्टे लटके रहेंगे लेकिन डेफ़िनेटली आप बहुत काम एनर्जी के साथ आगे चलते बढ़ते रहेंगे। ये 2 कार्ड आए, डेफ़िनेटली न्यू बिगिनिंग है, एरोफेंट है। यहाँ पे बड़ी एनर्जीज़, बड़ी अ, गुरुओं की एनर्जीज़ काम कर रही हैं न्यू बिगिनिंग लाने के लिए यहाँ पे। डेफ़िनेटली यहाँ पे मेबी आपने गुरु बनाया हुआ है तो आपके गुरु हेल्प करेंगे। आपके गुरु जो हैं वो न्यू बिगिनिंग लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये 2 साथ में आए हैं कार्ड, तो मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। 5 चेंज लेके आ रहे हैं आपके लिए, न्यू बिगिनिंग लेके आ रहे हैं। अब जो भी गुरु हैं वो आपके जो अगेंस्ट में जो एनर्जीज़ हैं उनको डंडा मार रहे हैं। सो डेफ़िनेटली डिवाइन डिवाइन हेल्प आ रही है। अगर डिवाइन को गुरु मानते हैं तो डिवाइन मार रहे हैं, या गुरु को गुरु मानते हैं तो वो एज़ अ डिवाइन डंडा लगा रहे हैं उन लोगों को जो आपको परेशान कर रहे हैं और आपकी लाइफ़ में ग्रोथ और न्यू बिगिनिंग लेके आ रहे हैं। आपको आपकी पहचान से कनेक्ट करवाया जा रहा है, जो स्पेशली आप पैदा ही मतलब पैदा उस गिफ्ट के साथ हुए हैं, उस गिफ्ट से कनेक्शन करवाया जा रहा है आपको। बिग विक्ट्री, डेफ़िनेटली बिग विक्ट्री है। ऑफ़ कोर्स यहाँ पे जब बड़ी-बड़ी एनर्जीज़ काम कर रही हैं तो बिग विक्ट्री तो मिलना ही है। तो आप जिन भी गुरु को मानते हैं उनको भी धन्यवाद कीजिए, भगवान को मानते हैं एज़ अ गुरु मानते हैं तो उनको भी धन्यवाद कीजिए। क्योंकि यहाँ पे बिग एनर्जीज़ कनेक्ट हो रही हैं, बिग एनर्जीज़ कनेक्ट हो रही हैं जो आपको बिग विक्ट्री दिलाएँगी। यप। जैसी विक्ट्री मिलेगी ना कुछ लोगों को, वो अपने अपने अंदर के गुरु से कनेक्ट हो जाएँगे। बहुत स्पेसिफिक जा रहा है यहाँ पे, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर पर्सन के लिए है। तो जैसे ही बिग विक्ट्री आपके नसीब में आएगा, आप अपने अंदर के गुरु से कनेक्ट हो जाएँगे। यप, डेफ़िनेटली। सो कुछ लोग गुरु बनने वाले हैं और उनके पास बहुत सारे पैसे हैं ऑलरेडी, या बहुत सारे पैसे ऑलरेडी आपको दिए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से या गुरुओं की तरफ से, या मतलब जो आपकी इनर सेल्फ आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है और आपको खजाना मिल रहा है काइंड ऑफ। तो आपको किसी पर्पज़ के लिए ये मनी दी जा रही है, तो बोला जा रहा है जिस पर्पज़ के लिए आपको ये मनी दी जा रही है आपको उसी में ही खर्च करना है और किसी और अदर पर्पज़ के लिए नहीं करना है। ठीक है। सो तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको अ, मेरा थ्रोट चक्रा एकदम से रुक गया। तो काइंड ऑफ जो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज़ जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं या फिर नॉर्मली कह लें, हम रेगुलर डे टू डे लाइफ में कहते हैं, जब भी हम एक अपने पर्पस के लिए काम करते हैं या जिस काम के लिए हम बने हुए हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जीज़ जो है हमें रोकने की
कोशिश करते हैं। मे बी कह लो कि आपके स्पिरिचुअल टीम मेंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि वो हमें टफ बनाना चाहते हैं, हमें स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। तो वो टेस्टिंग लेते रहते हैं, टेस्ट लेते रहते हैं। तो हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है और अपनी आवाज़ जो है बुलंद रखनी है। तो डेफ़िनेटली आपको बीच में रोका जाता है, तो समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको फिर से कनेक्ट करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अदर एनर्जीज़ होती हैं जो आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रही होती हैं। तो इसलिए आपके काम को थोड़ी टाइम के लिए रोक दिया जाता है। तो उसके लिए वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन-सी एनर्जीज़ कब किस तरीके से काम कर रही हैं, और कुछ यंत्र के साथ आप काम करते हैं तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। और डेफ़िनेटली आपको आपकी जो डेस्टिनेशन है उससे कनेक्ट करवाया जाएगा। कोई कह रहा है साउथ नोड, और आई डोंट नो यहाँ पे क्या है। लक्ष्मी जी से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ मुझे आवाज़ आई, नॉट रियली, बट कुछ लोगों को डराया जाता है लक्ष्मी जी से कनेक्टेड है, तो कुछ एनर्जीज आप पे अटैक करेंगी काइंड ऑफ चीज़, बट ये जस्ट अ मिथ है, डराया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जितना डिवाइन ने आपके लिए बनाया है इस 3D लाइफ में, उतना आपको दिया जाएगा। जितने आपके अच्छे कर्म हैं उसका रिटर्न आपको किया ही जाएगा। तो अपने कर्मों को अच्छा बनाए रखिए, तो जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव होते जाएंगे। जो भी सोल आपकी इस लाइफ टाइम में करने के लिए आई है वो काम करके ही जाएगी। तो जभी भी कोई ऐसा कोई डराता है या आप डर जाते हो या कुछ ऐसा कुछ होता है, तो उसको रिलीज़ कीजिए उसी टाइम पे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट हमारा एक टेस्ट होता है कि हम कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल भी पाते हैं कि नहीं, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। एनर्जीज़ का काम यही होता है, आपको डराना, आपको पुश करना आगे बढ़ने के लिए, और आपको आपके हाईएस्ट पोटेंशियल तक आगे पहुँचाना। तो यही काम होता है, कुछ हमारे अगेंस्ट काम करती हैं, कुछ हमारे फ़ेवर में काम करती हैं। तो जस्ट हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमें अपने फ़ियर को ओवरकम करना है, डर के आगे जीत है ये समझ के चलना है और आगे बढ़ते जाना है। तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव कर लेंगे। सो एक कार्ड और लेती हूँ मैं। डेफ़िनेटली स्टैंड स्ट्रॉन्ग खड़े रहना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो बॉदर करते हैं ना वो नीचे ही हैं, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। आपको हमेशा अपलिफ्ट कर लिया जाता है जब भी आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलते हैं, स्टेप अप हो जाते हैं और आपको मूव ऑन करवा दिया जाता है। सो एक और कार्ड लूँ मैं। यप। और आपको एक बड़ी सी गद्दी ताज के साथ पहना दिया जाता है, और जो आपको परेशान कर रहे होते हैं उनको आपको एक एज अ टॉय बना के बैठा दिया जाता है। तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो आप उनके साथ एज अ प्राइज़ लेके चल सकते हो, या फिर मैं कहूँगी कि उनको साइड में रख के अपनी पीस भरी नींद जो है, जो आपने खोई थी, वो आप ले सकते हैं। और कुछ लोगों को वो एनर्जीज एज अ का लब ऑफ कप एज अ ऑफ़र कर सकते हैं छोटी छोटी मात्रा में, और जिसकी वजह से जो है डिवाइन आप पे बहुत सारा प्यार लुटाते हैं, क्योंकि जब ये चीज़ होती है ना, एज अ गिफ्ट मिल जाती है वो चीज़ जो आपको परेशान कर रही रहती, तो डिवाइन उस एनर्जीज़ को टोटली कन्वर्ट कर देते हैं एज अ गिफ्ट। तो आप उसको दूसरों को डिलीवर कर सकते हैं ताकि उनकी लाइफ आगे बढ़ सके, और जिसकी वजह से आपको हीलिंग मिलती रहती है, डिवाइन लव मिलता रहता है। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बैकग्राउंड से आई हुई नॉइज़ेस को इग्नोर कीजिएगा। उसके लिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एंड लिव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ।